नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जब भी बात की जाती है तो विपक्ष के नेतागण इस बात की टिप्पणी करते दिखते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। लेकिन अब ठहरिए, यहाँ रुकने की ज़रूरत है। आईसीयू में रहने पे भी खतरा है। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में एक और जो है एक बीमारी ने बिहार में दस्तक दी है, जो अब तक बिहार सरकार ने जिसे महामारी भी घोषित कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस के चपेट में अब तक 182 से अधिक मरीज आ चुके हैं। ऐसे में 90% वो मरीज हैं जिन्हें कोविड काल में उपचार के दौरान उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा गया था। यानी कि ऑक्सीजन लेने वाले मरीजों की संख्या जो है अधिक है। यानी कि 90% ऐसे मरीज थे जिन्हें ऑक्सीजन लगा था, उसके बाद वे ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए। और हमारे एक्सपर्ट की जो टीम है, जो भारत लाइव जो आपको बताने जा रही है, जो खबर के एक्सपर्ट बताते हैं कि ब्लैक फंगस फैलने का तरीका भी वहीं से ईजाद हुआ। यानी कि ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो वहीं से फैलना शुरू हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ही। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला को जानने से पहले WHO की एक गाइडलाइन को जान लीजिए। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी साफ सफाई होनी है। यानी कि 1 सप्ताह पर डिसइंफेक्टेंट युक्त, यानी कि जिससे जो वायरस हैं, जो अलग अलग जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उससे बचाने के लिए जैसे आप हाथों को सैनिटाइज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसकी जो है सफाई होनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की सफाई होनी है, ऑक्सीजन वाल्व की सफाई होनी है, साथ ही साथ फ्लोमीटर की भी जो है सफाई होनी है। ये बात WHO कहता है। लेकिन अगर बिहार के नामी अस्पतालों की बात करें तो उससे जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सच सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। चलिए पहले आपको सच बताते हैं, इसके बाद आप खुद न्याय कर लीजिएगा, खुद समझ जाइएगा कि ये ब्लैक फंगस आखिर कहाँ से फैला, ब्लैक फंगस फैलने का कारण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के नामी अस्पताल PMCH की। तो PMCH के जो एनेस्थीसिया विभाग के जो हेड हैं डॉक्टर विनोद कश्यप, उन्होंने कहा जब एक पटना के एक निजी जो राष्ट्रीय स्तर की एक निजी अखबार ने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमिडिफायर जो होता है, जहाँ वो वाटर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो ह्यूमिडिफायर की जो है नियमित सफाई होती है, वहाँ जो है डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क जो है नियमित रूप से बदला जाता है। लेकिन यही बात उसके स्टाफ नहीं मान रहे थे। दरअसल जो PMCH के स्टाफ हैं, उन्होंने इस बात के पर सहमति जताई जो बातें एनेस्थीसिया एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद कश्यप से अपोजिट थी। उन्होंने कहा कि जो डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ह्यूमिडिफायर में नल के पानी का PMCH में उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया, जिस मास्क की आप बात कर रहे हैं उस मास्क को सप्ताह भर के उपरांत ही बदला जा रहा है। ये बात वहाँ के स्टाफ मान रहे थे। ये बात सिर्फ PMCH का ही नहीं है। चलिए आपको बताते हैं। अब चलिए IGMS चले आते हैं। पटना के नामी अस्पताल IGMS के जो कोविड सेंटर बनाया गया है, कोविड वार्ड बनाया गया है, उसके जो कोविड के जो ICU के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने कहा कि वहाँ भी जो है ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग किया जाता है और जो मास्क है, जो ऑक्सीजन का जो मास्क होता है, उसे नियमित रूप से बदला जाता है। लेकिन स्टाफ ने वहाँ कहा कि जो मास्क जो है 5 से 6 दिन के उपरांत पर बदला जाता है और ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल्ड वाटर का नहीं बल्कि मिनरल वाटर का उपयोग होता है, नॉर्मल पानी का उपयोग किया जाता है। जबकि WHO का गाइडलाइन ये है कि WHO और एक्सपर्ट की टीम कहती है कि डिस्टिल्ड वाटर या फिर स्टेरलाइज्ड वाटर होना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं होता है। यानी कि नॉर्मल पानी और नल का पानी अगर रहता है तो उससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह ये बात दिखी जा रही है कि PMCH हो या IGMS हो, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में किस प्रकार की कोताही बरती जा रही है, जहाँ से ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी ने जन्म लिया और वहाँ से फैलना शुरू हुआ। इसके साथ ही अगर बात करें तो एक और अस्पताल NMCH की बात कर लें तो NMCH अस्पताल के उपाध्यक्ष हैं उपाधीक्षक हैं डॉक्टर सरोज। NMCH अस्पताल के उपाधीक्षक हैं डॉक्टर सरोज। इन्होंने इस बात को माना
कि यहाँ जो है जब तक मास्क जो है मास्क को एक सप्ताह के उपरांत पर बदलते हैं हम लोग, और जो अगर बीच में अगर मास्क गीला हो जाता है तब उसे गीले कपड़े से जो डिसइंफेक्टेंट है वो लगा करके साफ कर दी जाती है। ये बात वहाँ के स्टाफ ने भी बताई। चलिए, ये तमाम बातें आपने देखी कि एनएमसीएच अस्पताल का आपने हाल जाना, आईजीएमएस का हाल जाना और पीएमसीएच का हाल जाना। ये बातें देश के प्रमुख अखबार में छपी हुई है, एक कोने में छपी हुई है, लेकिन ये बात बेहद गंभीर है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात को लेकर के पहले से सजग नहीं थी। यही बात जब पटना के जो बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माता कंपनियों से बात की गई, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया जाता है, तो उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी चल रहा था, उस दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की सफाई नहीं हो रही थी, वैक्यूम क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी। तो इससे संक्रमण का एक्सपर्ट बताते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि एक बड़ी बात है, स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा शुरू हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहले से सचेत क्यों नहीं था। क्योंकि जब संक्रमण WHO ने पहले बता दिया था, WHO ने अपने गाइडलाइन में पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि जो वहाँ जो है जो ह्यूमिडिफायर है उसमें डिस्टिल्ड वाटर या पेस्टरलाइज्ड वाटर का ही उपयोग किया जाना है, तो यहाँ नल के पानी का उपयोग क्यों किया जाता है, एक बड़ा सवाल है। जो है भारत लाइव के साथ जो कुछ भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।